आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कुछ दिन पहले देश में प्रधानमंत्री से लेकर के जो बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी बातें सुनी होंगी इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में। आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगवाया था देश में और 50 साल उसके हो गए, तो उस 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे काले दिवस के रूप में बताया कि भाई हमारे इतिहास में इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी ने संविधान का अपमान किया, हमारे देश के जो प्रस्तावना है उसका अपमान किया, हमारे नागरिक अधिकारों का हनन किया। ये सब सारे काम इंदिरा गांधी ने किए। अच्छा, क्या होता है जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मंच था और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में नंबर 2 की पोजीशन, नंबर 1 मोहन भागवत है, नंबर 2 पर हैं दत्तात्रेय होसबोले। दत्तात्रेय होसबोले ने एक कार्यक्रम में एक बात कही और उन्होंने कहा कि जो 2 लफ्ज हैं हमारे संविधान में, जो प्रस्तावना है, संविधान के 5 अगर कहे जाए पिलर्स हैं, तो वो 5 पिलर्स जिसे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं, जो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India, उसमें 5 चीजें हैं: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर से बोल रहा हूं, सॉवरेन, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, सेक्युलर यानी हम देश का कोई धर्म नहीं है, संविधान का कोई धर्म नहीं, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक यानी गणतंत्र। ये 5 मूलभूत स्तंभ हैं जिनके इर्द गिर्द हमारा संविधान और हमारे सारे नागरिक अधिकार घूमते हैं, और वहीं से हमें ये सारी ताकत मिलती है कि देश का कोई धर्म नहीं है और हर नागरिक बराबर है, और वे अनुच्छेद 25, 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह वगैरह सब संविधान में, सब सारी बातें हैं। लेकिन प्रियम्बल में 5 बातें हैं। अब होसबोले साहब ने कहा कि जिसमें 2 लफ्ज हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये दोनों लफ्ज जो हैं वो इमरजेंसी में जोड़े गए, और इमरजेंसी में उस वक्त जोड़े गए जब कोई चर्चा बिना विचार विमर्श के सरकार ने, इंदिरा गांधी ने तय कर ली और ये लफ्ज दोनों जोड़ दिए गए। अब इनको हटाने पर विचार होना चाहिए, ऐसा आरएसएस कह रही है। यानी आरएसएस का इशारा साफ है कि जो सेक्युलर लफ्ज है और समाजवादी, अब भाई समाजवादी लफ्ज से क्या, सेक्युलर तो समझ में आता है कि भाई आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस की स्थापना ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुई, तो सेक्युलर लफ्ज से तो समस्या है ही है। समाजवाद, सोशलिस्ट जो लफ्ज है, और उससे इतनी समस्या क्यों भाई? सोशलिस्ट से हो सकता है समस्या इसलिए हो कि जिस तरीके से भारत में तमाम पीएसयूज का, संस्थाओं का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उस बात को लेकर के, क्योंकि जाहिर सी बात है समाजवाद कहाँ बचा? अगर भारत के तमाम पीएसयूज हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो फिर तो समाजवाद, सोशलिस्ट कहना गलत होगा। अब वैसे भी ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। बहरहाल, जब ये बात हुई, होसबोले साहब ने कही, उसके बाद तो फिर आलोचना भी हुई, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ सोची समझी बात होसबोले साहब ने कही, सोच समझ करके एक ऐसे मंच पे जब नीचे बीजेपी के तमाम नेता थे, सारे कैमरा थे, उनके सामने उन्होंने कही कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में तो ये बात नहीं थी, बाद में इमरजेंसी में इन्होंने सेकुलर और सोशलिस्ट लफ्ज जोड़ दिए इंदिरा गांधी ने, इनको हटाने पर विचार होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं वक्त ले रहा हूं और धीरज के साथ सुनिए, क्योंकि बहुत सारी बातें और हम चाहते हैं कि आप इनको समझें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए। तो इन 2 लफ्जों को हटाने की बात कह दी। अब उसको इंडोर्स करते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। अच्छा, एक और हमारे देश के, अब उनको नेता कहूं, वैसे तो हैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब, उन्होंने भी इंडोर्स कर दी जो बात होसबोले साहब ने बोली। तो जाहिर सी बात है कि एक डिजाइन की तरह इसको देखा जाए या देखा जा सकता है
कि पहले संघ से एक बात आई और फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया। क्या होता है कि एक पत्थर डाल के पानी में देखा जाता है गहराई कितनी है, तो शायद ये पत्थर संघ ने पानी में डाला है और बीजेपी और संघ अब देख रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। अब उधर कर्नाटक में मंत्री प्रियंक खड़गे जो आईटी मंत्री हैं, उन्होंने जब ये बयान आया तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा, आरएसएस पर रोक लगा दी जाएगी। ये बात प्रियंक खड़गे ने कही, जिनका बयान बहुत वायरल भी हुआ और लोग चर्चा भी करते रहे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा होगा कि आरएसएस को बैन किया गया है, एक बहुत लंबा इतिहास है। इस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे कि आरएसएस को लेकर के किस तरह है देश में तलवारें खींची रही। ये बात भी सच है कि भाई आज बीजेपी के हमारे प्रधानमंत्री भी आरएसएस से निकल के आए हैं, उसी शाखा से निकल कर के आए हैं जहाँ ये संघ ने बात की। अब प्रियंक खड़गे साहब ने ये कह दिया कि ये हम सत्ता में आएंगे तो हम आरएसएस को बैन कर देंगे। जब ये बात खड़गे साहब ने कही तो उसके बाद फिर तो आग बबूला कांग्रेस हो गई। अब कांग्रेस ने तो इसको बोल दिया, अब कांग्रेस की सरकार है, केंद्रीय मंत्री है, राज्य में मंत्री हैं। अब इस पर आरएसएस का जवाब आया प्रियंक खड़गे के बयान पर, और सुनील अंबेकर जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि संघ को राजनीतिक विवादों में ना घसीटा जाए। संघ की पहचान हमेशा से एक सामाजिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की है और संघ राष्ट्र निर्माण के सिद्धांत पर काम करता है। ये बात अंबेकर साहब ने कही। प्रियंक खड़गे का जो बयान था कि जब आपको बैन कर देंगे हमारी सरकार आएगी, तो प्रियंक खड़गे के बयान पर रिप्लाई भी आ गया संघ का कि भाई हम राजनीतिक, अच्छा संविधान में जो लफ्ज हैं इनको हटाया जाना, अब ये फैसला तो संघ कर नहीं सकता, संघ तो एक सामाजिक और कल्चरल संगठन है, हटाएगा कौन? या संघ के जो एजेंडे रहे, चाहे वो यूसीसी लागू करने का हो, वो बीजेपी ने पूरा किया, राम मंदिर, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं कदम, धारा 370 हट गई। तो संघ के जितने लॉन्ग टर्म एजेंडे थे वो धीरे धीरे पूरे किए हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने। अब एक और मामला है, अब धीरे वन नेशन वन इलेक्शन भी हो जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, तो अब नई नई चीज़ें भी होनी चाहिए, तो अब ये दो लफ्ज़ भी हटने चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि दोनों लफ्ज़ सोशलिस्ट और सेक्युलर संविधान के मूल हैं, इन लफ्ज़ों को हटाना नामुमकिन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एंडोर्स किया था। बहरहाल अब ये एक राजनीतिक रस्साकसी का केंद्र बन गया है। अब ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात यहीं नहीं रुकी, बहुत सोच समझ के कही गई बात और इस पर चर्चा हो रही है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का की एक हफ्ते की बैठक दिल्ली में चल रही है, जिसमें सभी प्रांत प्रचारक आए हैं। कई एजेंडे हैं। पहला एजेंडा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए, प्रदेश अध्यक्ष कौन आरएसएस से काम करेगा, अब सारी बातें हैं। अब उसमें चर्चा भी होगी जो होसबोले ने कहा। ऐसे होसबोले का एक और बयान है, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने संविधान की हत्या की वो आज उसकी प्रति लेकर घूम रहे हैं, आज तक इन्होंने देश से माफ़ी नहीं मांगी। ये बात होसबोले ने कही और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ उनकी टिप्पणी थी। अब संघ का एक प्लान है कि जिस तरीके से शुरुआत तो कर दी कि सोशलिस्ट और सेकुलर लफ्जों पर बहस हो, होसबोले ने, अब बहस हो इसके लिए क्या करेगा संघ? अब संघ जो है वो इस बैठक में तय कर रहा है कि पूरे देश भर में जाकर के संघ के कार्यकर्ता, संघी
संघ के लोग सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द के औचित्य पर देश भर में बहस करें, इसको एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। वैसे भी हमारे देश में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य कहाँ ही मुद्दे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दा है, यूसीसी, तमाम चीज़ों पे चर्चा होती है, लेकिन संघ भी कह रहा है कि हम हैं सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे, विमर्श करेंगे कि भाई ये जो दो लफ्ज़ हैं सेकुलर और सोशलिस्ट हैं, उसका औचित्य क्या है। इस पर डिटेल्ड चर्चा होगी इस बैठक में और फिर इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये बयान एक कार्यक्रम तक सीमित था आरएसएस का, तो बिल्कुल गलत है। ये बयान एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं था, धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। शहर, विधानसभा, गांव, ब्लॉक तक पहुंच करके आरएसएस वाले इन लफ्जों पर लोगों से बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे कि कैसे बेकार के लफ्ज इमरजेंसी में ऐड कर दिए गए हैं। अब ये एक हफ्ते जो दिल्ली में बैठक चलेगी, उसमें ये सब सारी चीज़ें चर्चा होंगी। हमने जैसे बताया और भी कई एजेंडे हैं कि भारत में आरएसएस क्या और कर सकता है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना, ये सब सारी चीज़ें होंगी। अब प्रियंक खरगे जो मंत्री भी हैं और अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस में, उनके बेटे भी, उन्होंने भी कहा है कि सो नाउ आरएसएस वांट अस टू बिलीव इट्स जस्ट अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन नेशन बिल्डिंग। अब आरएसएस हमें चाहती है कि हम ये माने कि आरएसएस सिर्फ एक सामाजिक और कल्चरल संगठन है जो राष्ट्र निर्माण को समर्पित है। वाकई देन व्हाई इज इट डिसाइडिंग हु इज द नेक्स्ट बीजेपी प्रेसिडेंट शुड बी। तो फिर वो क्यों डिसाइड कर रहा है, क्यों चर्चा कर रहा है कि अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वाई डिड इट्स कार्डर्स कैंपेन इन हरियाणा, महाराष्ट्र एंड दिल्ली इलेक्शन। तो उनके कार्यकर्ताओं ने क्यों बीजेपी के लिए प्रचार किया हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में। वाई डिड PM brief the RSS chief on पहलगाम before his own cabinet for the nation। यानी जब पहलगाम हमला हुआ तो फिर प्रधानमंत्री ने मोहन भागवत को क्यों ब्रीफ किया उस पर कैबिनेट से पहले। द बीजेपी इज़ नॉट रन फ्रॉम दिल्ली, इट इज़ रन फ्रॉम नागपुर। बीजेपी को दिल्ली से नहीं, नागपुर से चलाया जाता है। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस हैज़ नो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, नो इंटरनल डेमोक्रेसी, नो वुमेन, नो अकाउंटेबिलिटी, येट नी डीप इन पॉलिटिक्स। यानी आरएसएस की कोई वित्तीय पारदर्शिता नहीं है, अंदरूनी डेमोक्रेसी नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और वो घुटने तक राजनीति में डूबे हुए हैं। ये बात प्रियंक खरगे ने बोली है। तो हमें लगा इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। आप लोगों को बता दें कि अगर आपको ये लग रहा है कि बात एक बयान तक सीमित थी, तो नहीं थी। अब ये बयान घर घर तक पहुंचा करके उस पर चर्चा आरएसएस कराना चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर इस देश में वोट कहाँ ही पड़ते हैं। सुनिए कि कैसे होश बोले के बयान के बाद हमारे उपराष्ट्रपति ने उनके बयान का कैसे समर्थन किया है। We have Amritkaal, when we have 75th commemoration of adoption of Indian Constitution, we have 75th year of our Republic also, that is started on 26th January 1950. These are propitious times for all of us to engage in discourse, dialogue, debate upon the essence and spirit of the Indian Constitution, a document that defines our democracy. I need to reflect, friends, on some issues that need to agitate public minds, catalyze national discourse so that we get much needed corrective path. It is much needed, I emphasize. The preamble of any constitution is its soul. The preamble of Indian Constitution is unique. The preamble has been imparted by we the people of India. And friends, except Bharat, nobody's constitution's preamble has undergone change. And why? Preamble is not changeable. Preamble is not alterable. Preamble is the basis on which Constitution has grown. Preamble is the seed of the Constitution. It is soul of the Constitution. But this preamble for Bharat was changed by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976
adding words socialist, secular, and integrity.